नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति कहानियाँ में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि होलाष्टक का क्या महत्व है और क्यों इस वक्त कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। होलिका दहन से पूर्व के 8 दिनों की अवधि को कहते हैं होलाष्टक। इस अवधि में समस्त शुभ एवं मांगलिक कार्यों का निषेध होता है। वर्ष 2025 में होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि 7 मार्च 2025 से शुरू होकर पूर्णिमा फाल्गुन की दिन 13 मार्च 2025 को खत्म हो रहा है। इन 8 दिनों का क्या है महत्व और क्यों नहीं करते हैं कोई मांगलिक कार्य, जानिए। पहला कारण है भक्त प्रहलाद की पीड़ा। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की भक्ति को भंग करने के लिए और उनका ध्यान अपनी ओर करने के लिए लगातार 8 दिनों तक तमाम तरह की यातनाएं और कष्ट दिया था। इसलिए कहा जाता है कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह 8 दिन वही होलाष्टक के दिन माने जाते हैं। होलिका दहन के बाद ही जब प्रहलाद जीवित बच जाते हैं तो उनकी जान बच जाने की खुशी में ही दूसरे दिन रंगों की होली और धुलेंडी मनाई जाती है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। साथ ही में एक पौराणिक कारण इसका और भी है। इसी दिन भगवान शिव ने कामदेव को किया था भस्म। राजा हिमालय की पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए, परंतु शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। तब कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आए। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी। शिवजी को बहुत ही क्रोध आता है और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। कामदेव का शरीर उनके क्रोध की ज्वाला से भस्म हो गया था। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था वह दिन फाल्गुन शुक्ल अष्टमी थी। तभी से होलाष्टक की प्रथा आरंभ हुई। जब कामदेव की पत्नी शिवजी से उन्हें पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करती हैं तो रति की भक्ति को देखकर भगवान शिव जी इस दिन कामदेव को दूसरा जन्म देते हैं। फिर से रति को मिलन का वचन दे देते हैं। कामदेव बाद में श्री कृष्ण के यहाँ उनके पुत्र प्रद्युम्न रूप में जन्म लेते हैं और फिर शिवजी ने पार्वती को विवाह किया था। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसलिए पुराने समय से होली की आग में वासनात्मक आकर्षण और प्रतीकात्मक रूप से जलाकर अपने सच्चे प्रेम पर विजय का उत्सव मनाया जाता है। साथ ही यहाँ एक कारण और भी है। 8 ग्रह होते हैं उग्र। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार अष्टमी को चंद्रमा, नवमी तिथि को सूर्य तथा दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र और द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। इन ग्रहों के निर्बल होने से मनुष्य का निर्णय क्षमता क्षीण हो जाता है। इस कारण मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत फैसले कर लेता है। यही कारण है कि व्यक्ति के मन को रंगों और उत्साह की ओर मोड़ दिया जाता है। इसलिए शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। होलाष्टक के 8 दिनों को व्रत, पूजन और हवन की दृष्टि से सबसे अच्छा समय माना गया है। साथ ही इसका प्राकृतिक कारण यह है कि ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दिन से मौसम परिवर्तन होता है, सूर्य का प्रकाश तेज हो जाता है और साथ ही हवाएं भी ठंडी रहती है। ऐसे में व्यक्ति रोग की चपेट में आ जाता है और मन की स्थिति भी अवसादग्रस्त रहती है। इसलिए मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। हालांकि होलाष्टक के 8 दिनों में व्रत और पूजन और हवन की दृष्टि से यह अच्छा समय माना गया है। इस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो यह था होलाष्टक के बारे में जानकारी। धन्यवाद।